Hello dear students, welcome back to our YouTube channel. This is Target 2024 English course for all competitive exams and we are going today for the class 8. आज की क्लास अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज अपने करेंगे टेंसेस की वर्किंग। और जो टेंस होते हैं वो इंग्लिश का बेस होता है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मतलब जो सेंटेंस की जो फीलिंग है ना वो यहीं से समझोगे आप। जब आपको टेंस आएंगे तभी आप सेंटेंस की फीलिंग को समझ पाओगे। और सेंटेंस का फॉर्मेशन भी कहाँ से होता है? टेंस से ही होता है। तो टेंस की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस रहती है और टेंस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसका? इंग्लिश का। अगर आपको इंग्लिश तैयार करनी है तो आपको टेंस से जाने जरूरी है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जल्दी से एक बार सारे के सारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए क्योंकि आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए अटेंडेंस की फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज का अपना जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिए, टेंस। अब यहाँ पे अपने थोड़ी बातें करेंगे टेंस के बारे में, क्योंकि देखो अपने जो चीजें करेंगे ना वो बिल्कुल किसी भी एलिमेंट की अगर अपने वर्किंग देखेंगे तो उसका पूरा फिजिकल मीनिंग देखते हुए ही अपने सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो उसका फिजिकल मीनिंग अपने को पता होना चाहिए, वो किस तरीके से वो चीज वर्क करती है। अब यहाँ पे अगर अपने टेंसेज की बात करें तो सबसे पहले मैं एक बात करूं, अपना जो तरीका रहेगा वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा टेंस करने का। यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह नहीं रटवाई जाएगी, आपको डायरेक्ट सेंटेंस फॉर्म करवाया जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका जो मोड है वो कौन सा मोड रहेगा? यहाँ पे आप इंजीनियरिंग मोड में रहोगे। आप क्या बन जाओगे? यहाँ पे इंजीनियर बनना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अपने फॉर्मेशन करेंगे, चीजों को तैयार करेंगे, एलिमेंट्स अपने पास होंगे, उससे अपने क्या करेंगे? तैयार करेंगे चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना? इंजीनियरिंग मोड में आना है आप सभी को। उसके बाद जो स्ट्रक्चर होती है टेंसेज में वो मैं आप लोगों को गलत करके भी बताऊंगा, तभी तो अपने दिक्कत होती है, क्योंकि अपने जो बेस स्ट्रक्चर है उसको रट लेते हैं टेंसेज में और उस स्ट्रक्चर के बेस पे ही अपने सेंटेंसेज को करते हैं। और उस चक्कर में क्या होता है कि अपने को कभी भी सेंटेंस समझ में नहीं आते। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह की बात करें, वहां पे क्या हो जाती है, आपकी जो स्ट्रक्चर बेस स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या हो जाती है? टेंसेज की फेल हो जाती है। और इसीलिए अपने को इंग्लिश समझ में नहीं आती, क्योंकि अपने किस पे बेस्ड है? स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। और वो स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस के लिए ही वैलिड होती है। एडवांस लेवल के जो सेंटेंस है जब वहां पे वो आपकी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है? इनवैलिड हो जाती है। तो उस चक्कर में क्या होता है? अपने को इंग्लिश समझ में नहीं आती, क्योंकि अपनी स्ट्रक्चर रटी हुई होती है। अपने को सिर्फ बेस फॉर्म पता है, कंप्लीट वे में एडवांस लेवल पे अपने को चीजों का पता नहीं है। तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे? सेंटेंस में आपको डायरेक्ट फॉर्म करना बताऊंगा कि सेंटेंस को डायरेक्ट कैसे फॉर्म किया जाता है। उसके बाद में टेंसेज में अपना जो स्टाइल रहेगा बिल्कुल अलग रहेगा। जैसे मैं बात करूं, प्रेजेंट सिंपल कर लिया अपनों ने, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर लिया तो दोनों को कंपेयर करेंगे। फिर उसके बाद में परफेक्ट कर लिया तो तीनों को कंपेयर करेंगे। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया फिर चारों को कंपेयर करेंगे। फिर पास्ट में चले जाएंगे फिर सभी को कंपेयर करेंगे। ऐसे कंपेरिजन की फॉर्म में चलेंगे। तो ये जो कंपेरिजन होगा ना आपस में, वहां से आपको चीजें क्लियर होगी कि टेंसेज की रियल वर्किंग क्या होती है, प्रेजेंट सिंपल की रियल वर्किंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस की रियल वर्किंग क्या है, परफेक्ट की रियल वर्किंग क्या है। ये सारी की सारी चीजें क्या होगी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। और वही चीज अपने को पता करना है, वो माइन्यूट से डिफरेंसेस है ना इनकी वर्किंग में, वो अपने को पता करना है। और वो पता लग जाएगा उसके बाद में अपने को फॉर्मेशन भी करने आने लग जाएगी, क्योंकि अपने समझ में नहीं आता है कहां पे सिंपल यूज करूं, कहां पे कॉन्टिन्यूअस यूज करूं, कहां पे परफेक्ट यूज करूं, कहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करूं। और कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो बहुत मतलब क्या रहता है, मतलब कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। ऐसे पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो अपने कंपैरिजन की फॉर्म में चलेंगे तो पूरा का पूरा कंफ्यूजन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो क्लासेस को भाई आप लोग क्या रखना? रेगुलर रखना, मिस बिल्कुल भी मत करना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं टेंसेज की। तो टेंसेज में मुझे बताओ कि कितने टाइप के टेंस होते हैं, वो चीज आप मुझे बताओ। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या बताएंगे कि सर टेंसेज जो होते हैं वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन होते हैं, तीन टेंस होते हैं। ऐसा नहीं होता। अपने जो बातें करेंगे ना वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? अपने टेंसेज की वर्किंग के अकॉर्डिंग बातें करेंगे, क्योंकि अपने यहाँ पे वर्किंग सीख रहे हैं। वर्किंग का मतलब एलिमेंट्स का काम क्या है, वर्किंग का मतलब उसका काम क्या है। तो उस काम के अकॉर्डिंग अपने बातें करेंगे, तो वर्किंग के अकॉर्डिंग बातें करेंगे। और वर्किंग के अकॉर्डिंग अगर मैं डिफाइन करूं तो टेंस कितने टाइप के होते हैं, समझिए। वर्किंग कितने टाइप की होती है टेंसेज में अगर बात करें, यानी सेंटेंस की वर्किंग कितने टाइप की होती है? तो एक तो होता है आपका क्या? स्टेशनरी, ठीक है। और दूसरा आपका होता है प्रोग्रेसिव। टू पार्ट्स में अपने डिवाइड करेंगे वर्किंग की फॉर्म में। अब वर्किंग कहां से पता लगेगी कि वो प्रोग्रेसिव स्टेशनरी, कहां से पता लगेगा? सबसे पहले मुझे एक बार बताओ, सेंटेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा होता है? वहीं से पता लग जाएगा। तो सेंटेंस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है ना, वो पता है क्या होता है? वो आपका एक्शन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है एक्शन। एक्शन से ही पता लगता है ना सब कुछ कि क्या चल रहा है। जैसे कुकिंग का एक्शन है तो इसका मतलब खाना
पकाया जा रहा है, कोई चीज कुकिंग हो रही है, प्लेइंग हो रही है, प्ले का एक्शन हो रहा है, ठीक है, स्विम का एक्शन हो रहा है, ठीक है, कॉलिंग का एक्शन हो रहा है। मतलब वहीं से पता लगता है कि सेंटेंस बोलना क्या चाहता है, सेंटेंस में मेन बार मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा क्या है। तो मेन मुद्दा क्या है उसी के ऊपर ये काम करता है। वो क्या होता है, मेन मुद्दा कौन बताता है, एक्शन बताता है, और इसको अपने बोल देते हैं अपनी लैंग्वेज में सेंटेंस का मैनेजर। क्या बोल देंगे इसको, मैनेजर। यानी जैसे बैंक का मैनेजर होता है ना, उसी तरीके से सेंटेंस का मैनेजर यानी मैनेज करने वाला, सेंटेंस को मैनेज करने वाला, इस तरीके से बोल दोगे। और ये जो स्टेशनरी और ये जो प्रोग्रेसिव है ना, वो कहां से पता लगेगा अपने को, एक्शन से ही पता लगेगा। कैसे पता लगेगा, अगर एक्शन आपका कंटिन्यूटी में, पहले तो मुझे एक बार बताओ, मीनिंग बताओ यहां पे स्टेशनरी का क्या मीनिंग होता है, पहले तो ये देखते हैं। स्टेशनरी का मीनिंग क्या होता है, स्टेशनरी का मीनिंग होता है नो मूवमेंट, जिस चीज में मूवमेंट ना हो, ठीक है, स्टेशनरी मतलब जड़वत, ठीक है। और प्रोग्रेसिव का मतलब होता है मूवमेंट, जिस चीज में क्या हो, मूवमेंट हो, वो होता है आपका क्या, प्रोग्रेसिव। समझ आई बात, इस तरीके से ये क्या करता है, वो करता है, ठीक है। अब आपको देखना है कि एक्शन, अगर एक्शन में मूवमेंट दिखाई दे रहा है, चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या है, वो प्रोग्रेसिव है। और अगर रुका हुआ दिखाई दे रहा है तो क्या होगा, स्टेशनरी होगा। यहां से सिंपल सा पता करें ना प्रोग्रेसिव में, तो इस तरीके से लिखा आएगा। अगर हिंदी में बात करें तो रहा है, इस तरीके से रहा, कर रहा है, कर रहा था, कर रहा होगा, इस तरीके से आएगा ना, रहा टाइप। तो वो एक टाइप से मान लो क्या है, आपका प्रोग्रेसिव है। मतलब आपको पिक्चर बनानी है माइंड में, अगर आपको एक्टिविटी चलती हुई नजर आए तो वो क्या है, प्रोग्रेसिव है। और चलती हुई ना नजर आए, रिजल्ट आ जाए, या एक बार के लिए ऐसा हुआ था उस पॉइंट पे, बस इस तरीके से आ जाए, तो वो क्या है आपका, फिर आपका स्टेशनरी है। अभी अपने क्लियर हो जाएगी चीजें। अब उसके बाद में अपने इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। जो आपका ये स्टेशनरी है, ये फर्दर डिवाइड हो जाता है टू पार्ट्स में। एक तो सिंपल वे में बात करते हैं अपने, और दूसरी बात अपने करते हैं परफेक्ट वे में, ठीक है। सिंपल वे में बात होगी और एक परफेक्ट वे में। ऐसे सेम का सेम इसमें रहेगा, इसमें भी सिंपल वे में बात होगी एक, और एक क्या होगी आपकी, परफेक्ट वे में बात होगी। समझे ये चीज, इस तरीके से ये बातें करेगा, सिंपल एंड परफेक्ट। अब यहां पे इन दोनों का मीनिंग अपने को समझ में आना चाहिए। स्टेशनरी प्रोग्रेसिव का समझ में आ गया। सिंपल का मतलब क्या होता है, सिंपल, और परफेक्ट का मतलब परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या समझते हो, परफेक्ट का मतलब ऐसे समझते हो ना, किसी में पूर्णता आ गई हो, मतलब परफेक्शन आ गया हो। और सिंपल का मतलब उसका मतलब इतना इंपैक्ट नहीं होता, परफेक्ट का इंपैक्ट होता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर एक्शन एक्टिविटी में यही पता लगेगा, अगर एक्टिविटी नॉर्मल वे में हो, उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना पता लगे, उसके बारे में एक्स्ट्रा हिंट ना मिले, तो आपका सिंपल है। अगर हल्का सा भी हिंट मिल गया तो क्या है, आपका परफेक्ट है। जैसे मैं बात करूं कि वह 5 दिनों से स्कूल जा रहा है, कितने दिनों से स्कूल जा रहा है, 5 दिनों से। तो एक्टिविटी क्या हो रही है अपनी, स्कूल जाने की हो रही है ना, तो जा रहा है इसका मतलब जाने की एक्टिविटी, और कितने टाइम से हो रही है, 5 दिनों से। तो एक्टिविटी के बारे में अपने को पता लग गया ना, यानी स्टार्टिंग या एंडिंग का अपने को पता लग जाए, या फिर रिजल्ट आ जाए, तो आपका क्या होगा, परफेक्ट होगा। रिजल्ट यानी वो एक्टिविटी अगर कंप्लीशन दिखाई दे वहां पे एक्टिविटी का, तो परफेक्शन आएगा, क्योंकि हिंट मिल गया एक्टिविटी के बारे में, उसकी कंप्लीशन या स्टार्टिंग के बारे में अगर हिंट मिल गया, इसका मतलब क्या है, वो परफेक्ट है। मतलब क्या निकला इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि अगर अपने को हिंट मिल जाए, कोई हिंट मिल जाए, इसका मतलब वो परफेक्ट है। दोनों जगह पे अगर हिंट मिल जाए कुछ एक्टिविटी के बारे में, हिंट किसका, एक्टिविटी का, एक्शन के बारे में कोई अपने को हिंट मिल जाए, तो वो आपका परफेक्ट है। अगर हिंट ना मिले तो वो क्या है, सिंपल है। हल्का सा भी हिंट मिल गया ना, तो क्या है, वो परफेक्ट है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। बात समझ में आई। अब इतना तो सर समझ में आ गया। अब उसके बाद में एक बात करते हैं अपने, ये सारी चीजें है ना जो अपनों ने अभी बात की है, ये तीनों चीजें, इतनी बात इस तरीके से स्टेशनरी है, प्रोग्रेसिव है, क्या है, ये 3 टाइम जोन पे होती है। तो तीन टाइम जोन होगा तो क्या होगा, एक क्या हो जाएगा आपका, पास्ट हो जाएगा, पास्ट पे बातें होगी तो वो पास्ट में चला जाएगा, ये सारी बातें पास्ट पे हो जाएगी। दूसरा टाइम जोन रहेगा वो प्रेजेंट पे बातें होगी तो वो सारी चीजें प्रेजेंट पे चली जाएगी, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, इस तरीके से। और एक क्या रहेगा अपना, फ्यूचर। वैसे फ्यूचर प्रेजेंट पे ही डिपेंडेंट होता है, पॉसिबिलिटी को बताता है। ये चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी जब अपने फ्यूचर में पहुंचेंगे, तब प्रेजेंट भी फ्यूचर की तरह यूज होता है। बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है, पूरा का पूरा टेंस आपका क्लियर हो जाएगा परमानेंट, हमेशा लाइफ टाइम के लिए, और कभी दिक्कत नहीं आएगी इंग्लिश में। तो इस तरीके से बातें होती हैं। अब मैं बात करता हूं, उसके अकॉर्डिंग अपने देखेंगे कि बात क्या है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा टेंस सेलेक्ट होता है। बात के अकॉर्डिंग टेंस सेलेक्ट हो जाता है, अभी अपने पॉइंट्स भी लिखेंगे इसमें। बात के अकॉर्डिंग टेंस सेलेक्ट होना है, जैसे वह 5 दिनों से, 5 दिनों से क्या कर रहा है, वह 5 दिनों से
खेल रहा है, 5 दिन हो गए उसको खेलते हुए, ठीक है, 5 दिनों से खेल रहे हैं। अब जरूरी नहीं वो 5 दिन लगातार दिन रात एक किए हुए वो, ठीक है, ये बात है, मतलब खेल रहा है, मतलब 5 दिनों से वो खेल रहा है, दिन रात एक नहीं कर रखा उसने, समझ में ये चीज, मतलब 5 दिनों से खेल रहा है, डेली 2 घंटे 3 घंटे खेलता होगा उस तरीके से, मतलब रेगुलर ऐसा काम चल रहा है उसका, मतलब एक्टिविटी इसकी क्या है, चल रही है। अब यहाँ पे एक बार अपने देखो टेंस सेलेक्ट करेंगे, टेंस सेलेक्ट करने के लिए जाएंगे ना, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, यहाँ पे बात हो रही है तो स्टेशनरी प्रोग्रेसिव, एक्टिविटी चलती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, रुकी हुई दिखाई दे रही है, एक्टिविटी खेल रहा है मतलब वो चलती हुई दिखाई दे रही है ना, चलती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब कौन सा है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं, ठीक है, तो एक्टिविटी क्या है, प्रोग्रेसिव है, ठीक है, प्रोग्रेसिव होगी, मतलब स्टेशनरी और प्रोग्रेसिव में से एक को सिलेक्ट करना है, तो क्या सिलेक्ट हुआ, प्रोग्रेसिव सिलेक्ट हुआ, और उसके बाद में सिंपल और परफेक्ट में से सिलेक्ट करना है, तो अपने को पता लगे कुछ एक्टिविटी के बारे में। देखो सिंपल का मतलब क्या होता है कि वो खेल रहा है, जैसे मैंने बोला वो खेल रहा है तो अपने को नहीं पता कब से खेल रहा है, कब तक खेलेगा, ना तो स्टार्टिंग का पता है ना एंडिंग का पता है, लेकिन यहां पे अपने को पता है कि जो एक्टिविटी वो कितने दिनों से चल रही है, 5 दिनों से खेल रहा है, मतलब स्टार्टिंग का अपने को पता लग गया कि 5 दिन पहले उसने खेलना स्टार्ट किया था, तो 5 दिनों से खेल रहे हैं, इसका मतलब हिंट मिला, हल्का सा भी हिंट मिला, इसका मतलब क्या है, परफेक्ट है, तो परफेक्ट प्रोग्रेसिव यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, और कहां पे बात हो रही है, खेल रहा है, मतलब प्रेजेंट पे चल रहा है ना, इसका मतलब कौन सा सिलेक्ट हो गया, प्रेजेंट, तो क्या टेंस बनेगा इसका, प्रेजेंट, कौन सा टेंस बन जाएगा, परफेक्ट प्रोग्रेसिव यानी कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, यहां पे कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी यहां पे, एक बार रुको ये हैंग होने लग गया, NOU आएगा, NUOUS ऐसे आएगा, कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सिलेक्ट हो गया। अब चलो एक और बात करते हैं, जैसे मैं डायरेक्ट बोलता हूं, मैं ऐसे बोलूं कि वह, जब मैं वहां पहुंचा उससे पहले वो वहां पहुंच चुका था, वो पहुंच चुका था, पहुंच चुका था, ये बात हुई ना, तो पहुंच चुका था इसका मतलब क्या, पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट तो यहां से अपना सिलेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करें, पहुंच चुका था तो पहुंच रहा था नहीं आ रहा ना, एक्टिविटी चलती हुई नहीं दिखाई रही, उसका रिजल्ट दिखाई दे गया, तो रिजल्ट दिखाई दिया तो प्रोग्रेसिव हो गया, स्टेशनरी, बात कंप्लीट हो गई, मतलब रुक गया, इसका मतलब क्या, स्टेशनरी, स्टेशनरी सिलेक्ट हो गया, और स्टेशनरी सिलेक्ट होने के बाद क्या हुआ, हो चुका था ना, ऐसा वैसा हो चुका था, तो रिजल्ट का कंप्लीशन आया कि नहीं आया, कंप्लीशन आ गया ना, उस बात का कंप्लीशन आ गया, तो अपने को पता लग गया कि उसका रिजल्ट आ गया, तो एक्शन कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन का पता लग गया, मतलब एक्शन के बारे में हिंट मिल गया, तो क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, तो कौन सा हो जाएगा, पास्ट पे जाके पास्ट स्टेशनरी परफेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट टेंस अपना सिलेक्ट हो जाएगा, बात समझ में आई। तो इस तरीके से अपने क्या होते हैं, टेंस सिलेक्ट हो रहे हैं। जैसे मैं ऐसे बोलूं, वह कल शाम को मेरे पास आएगा, वह कल शाम को मेरे पास आएगा, आएगा इसका मतलब क्या है, चलती हुई एक्टिविटी दिखाई दे रही है, कल शाम को 5 बजे मेरे पास आ रहा है यानी आएगा, मतलब उस पॉइंट पे से आ जाएगा, तो आ जाएगा इसका मतलब क्या है, कब आएगा, कल शाम को आएगा, तो इसका मतलब फ्यूचर में आएगा, फ्यूचर में वो आएगा, और प्रोग्रेसिव स्टेशनरी, स्टेशनरी है ना, एक्शन चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब क्या, स्टेशनरी है, और आएगा सिंपल वे में आएगा, अब ये नहीं पता कब से चलेगा, कब एंडिंग होगी, बस उस पॉइंट पे मेरे पास आएगा, बस उस पॉइंट पे एक्शन करेगा, तो रिजल्ट वगैरह कुछ नहीं आ रहा, बस उस पॉइंट पे आएगा, तो क्या हो जाएगा, सिंपल वे में, हिंट नहीं मिला एक्शन के बारे में, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर सिंपल स्टेशनरी यानी फ्यूचर सिंपल सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, वर्किंग के अकॉर्डिंग क्या होते हैं आपके टेंस सेलेक्ट होते हैं। इतनी बात अब आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टेंसेस करेंगे, टेंसेस अपने को टाइम लगेगा, उसमें जैसे जैसे करेंगे बिल्कुल डेप्थ में करते जाएंगे, तो अपने आप ये सारी चीजें आपके क्लियर होती जाएगी। अब टेंस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लोग नोट कर लीजिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं लिखता हूं की पॉइंट्स। की पॉइंट्स नोट कर लो, ये जरूरी है, ये आप लोगों ने नोट कर लेने हैं, प्लस इनको अपनों ने याद कर लेने हैं, ये इन्हीं पे चलेगा पूरा टेंस अपना, ठीक है। तो की पॉइंट्स में सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले एक पॉइंट लिखूंगा, एन एक्शन। एक्शन यानी एक्शन को अपने बोलेंगे मैनेजर इज
कंपल्सरी इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में ना एक्शन जरूर होगा, होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सेंटेंस में एक एक्शन होना जरूरी है। सेंटेंस को अपने लिख देते हैं बैंक, ठीक है। मतलब एक बैंक में जैसे एक मैनेजर जरूरी है मैनेजमेंट के लिए, या कंपनी में बात करें, उसी तरीके से सेंटेंस में एक्शन होना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए एक्शन होना ही चाहिए। जैसे मैं बात बोलूं कि सर ऐसे बोले वह डॉक्टर है, इसमें कौन सा एक्शन है? इसमें भी एक्शन है, ठीक है, इसमें भी एक्शन है मतलब होना, बी एक्शन है यहाँ पे, डॉक्टर होना, ही इज ए डॉक्टर, ही विल बी ए डॉक्टर, बी ए डॉक्टर यानी डॉक्टर होना, इसमें भी एक्शन है। तो एक्शन होना कंपलसरी है। बाई चांस अगर एक्शन नहीं मिल पाता ना, डायरेक्ट अपने को कोई जो जनरल एक्शंस है वो नहीं मिल पाते, तो क्या होता है, इफ देर इज नो एक्शन, देर इज नो एक्शन, अगर वहां पे एक्शन नहीं मिल पा रहा तो क्या होगा, यहां पे बी एलिमेंट होता है इज यूज्ड टू मेक एन एक्शन। मेक एन एक्शन ट्रांजिटिव सेंटेंस इनको बोलते हैं, ठीक है, जिनमें मतलब डायरेक्ट एक्शन नहीं दिखा, खेलना वगैरह इस तरीके से एक्शन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन एक्शन होता जरूर है, ट्रांजिटिव बोल देते हैं उनको, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा पॉइंट लिखो, द एक्शन, एक्शन, अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, एक्शन का मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, V1, एक्शन यानी V1 फॉर्म में होगा, एक्शन V1 फॉर्म में माना जाएगा। जैसे स्विमिंग वगैरह आ जाएगा ना, ING लग गया तो V1 नहीं होगा, इसलिए वहां पे B देना पड़ेगा, इसलिए एक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, B देना ही पड़ेगा, विदाउट B नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको धीरे धीरे टेंशन समझ में आ जाएगी, एक बार आपको ये जो पॉइंट्स है उनको याद करना है बस, और कुछ नहीं करना। द एक्शन, जो एक्शन है V1 फॉर्म में, ठीक है, एक्शन यानी मैनेजर, और किस फॉर्म में, V1 फॉर्म में, यानी V1 फॉर्म में, कैन नॉट सर्वाइव अलोन, मतलब वो कभी सर्वाइव नहीं कर सकता अकेला। सो फॉर इट्स सर्वाइवल इट नीड्स, इसे जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, इट नीड्स ए मॉडल, मॉडल यानी असिस्टेंट। बैंक में मैनेजर मैनेजमेंट का काम करता है, लेकिन टास्क वगैरह परफॉर्म करने के लिए, उसका सारा सपोर्ट के लिए उसको किसकी जरूरत होती है, एक असिस्टेंट की जरूरत होती ही होती है। इसी प्रकार एक्शन को भी एक असिस्टेंट यानी जिसको मॉडल बोलते हैं उसकी क्या होती है, जरूरत होती है, वो अकेला कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बस इसमें आप लिख लेना एक्सेप्ट, छोड़कर, कुछ चीजें छोड़कर, एक्सेप्ट थीम केस, क्लोज केस एंड जेरेंड केस, ये चीजें एडवांस इंग्लिश का पार्ट है, समझे, ये एडवांस इंग्लिश का थीम होगी, डायरेक्ट थीम होगी, ये चीजें मैं बाद में एडवांस इंग्लिश में करवा दूंगा आपको। क्लोज हो गया, तो क्लोज क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्शन होता है, वो एक्शन प्रॉपर एक्शन होता है, मेन एक्शन नहीं होता। और ये जो बातें यहाँ पे अपने जो सारी बातें कर रहे हैं ना, इस एक्शन की जो बातें कर रहे हैं, ये किस फॉर्म में अपने बातें कर रहे हैं, ये मेन एक्शन की फॉर्म में बातें कर रहे हैं अपने, समझे ये चीज। यहाँ पे जो भी एक्शन अपने ले रहे हैं ना, ये किस तरीके से ले रहे हो आप, मेन एक्शन की फॉर्म में ले रहे हो इनको। मेन एक्शन इस फॉर्म में ले रहे हैं इनको, मेन एक्शन की फॉर्म में ले रहे हैं, बात समझ में आई, ठीक है। क्लोज एक्स्ट्रा एक्शन होता है, और जेरेंड क्या होता है, एक्शन एज ए नाउन होता है, और कुछ नहीं होता वो। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अब असिस्टेंट हो गया यहां पे। अब एक चीज ध्यान रखना, द असिस्टेंट, जो असिस्टेंट यानी जो मॉडल है ना, मॉडल या असिस्टेंट, उसको क्या चाहिए, रिक्वायर्स, वो रिक्वायर करता है, मांग करता है किसकी, रिक्वायर से फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट, फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट की जरूरत होती है। सब्जेक्ट को आप लिख सकते हो कस्टमर, उसे कस्टमर चाहिए काम करने के लिए। बैंक में काम करने के लिए जो असिस्टेंट है उसको क्या चाहिए, कस्टमर चाहिए कि नहीं चाहिए, कस्टमर चाहिए ना, तो वो क्या करेगा, डिमांड करेगा फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट की।
और यहां पे आप लिख दो वाइस वर्सा, सेम का सेम होगा, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मॉडल असिस्टेंट रिक्वायर करता है फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट। फ्री एंड फ्रेश का मतलब समझ रहे हो ना, खाया हुआ नहीं होना चाहिए, ना तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बाइंड हुआ हो, ना उस पर तीर लगाओ। ये चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आए, जैसे जैसे टेंस अपने करेंगे ना, तो अपने आप फॉर्मेशन करेंगे सेंटेंसेस की, तो समझ में आ जाए। वाइस वर्सा का मतलब फ्री और फ्रेश सब्जेक्ट है ना, उसको फिर मॉडल की भी जरूरत होती है। समझ आई बात। यहां पे पॉइंट लिख लेना, एक्सेप्ट छोड़कर, एक चीज छोड़नी है यहां पे भी, एक मॉडल को छोड़ना होगा, एक्सेप्ट द मॉडल टू। बस एक ये जो मॉडल होता है ना, टू मॉडल होता है, टू भी एक मॉडल की तरह काम करता है। आपको पता है क्या, इसका एक पूरा चैप्टर है एडवांस इंग्लिश में कि टू मॉडल की तरह कैसे काम करता है। आपने देखा होगा टू हैव बीन वर्किंग, इस तरीके से चीजें आती है ना, तो वो सारी क्लियर हो जाएगी कि टू कैसे एज ए मॉडल वर्क करता है। ठीक है, तो मॉडल टू को छोड़कर सारे के सारे मॉडल्स है ना फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट मांगते हैं। ये नहीं मांगता क्योंकि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का मॉडल होता है, मॉडल ऑफ कनेक्शन बोलते हैं इसको। समझ आई बात। अब एक पॉइंट और लिखो, द एक्शन यानी मैनेजर क्या करता है, द एक्शन यानी मैनेजर ओनली डिफाइंस द मोड, मोड को डिफाइन करता है। मोड यानी कौन कौन से मोड हो गया, जैसे स्टेशनरी है या प्रोग्रेसिव है, इस मोड को बताएगा कि ये बात स्टेशनरी है या प्रोग्रेसिव है, ये डिफाइन करेगा। अदर टास्क्स है ना, जितनी भी दूसरी टास्क्स हैं, अदर टास्क्स आर परफॉर्म्ड बाय द मॉडल, मॉडल यानी असिस्टेंट के द्वारा होती है। अदर जितनी भी टास्क है वो सारी की सारी किसके द्वारा होगी, असिस्टेंट के द्वारा क्या होगी, परफॉर्म होगी। ठीक है, मतलब वो सिर्फ मोड बताएगा कि बात स्टेशनरी या प्रोग्रेसिव। अब ये जो है कि भाई पॉसिबिलिटी है, फिक्स है, एडवाइस है, उन चीजों को कौन बताएगा, असिस्टेंट बताएगा। ये चीज होती है ना, मैनेजर मैनेज करता है बैंक को, और जो असिस्टेंट होते हैं ना वो अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। कोई केस का काम करता है, कोई अकाउंट ओपनिंग का काम करता है, मैनेजर उनको सिर्फ वेरीफाई करता है। तो मैनेजर एक टाइप से मोड बताएगा कि बैंक कैसा है, प्रोग्रेसिव है या स्टेशनरी है, ग्रामीण बैंक है या कमर्शियल बैंक है। इस तरीके से कौन बताएगा, आपका मैनेजर बताएगा। और जितनी भी टास्क है वो सारी सारी कौन परफॉर्म करेगा, आपका असिस्टेंट परफॉर्म करेगा। इतने पॉइंट आई थिंक आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बोल सकते हो आप इसको। ईच एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। हर एलिमेंट सेंटेंस का वो क्या होना चाहिए, आपका सेटिस्फाइड होना चाहिए। बिना एलिमेंट सेटिस्फैक्ट मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं आएगा जो सेटिस्फाइड ना हो। अगर ऐसा कोई एलिमेंट दिखा ना, इसका मतलब वो क्या है, गलत है। मतलब हर एक एलिमेंट सेटिस्फाई होना चाहिए। कैसे सेटिस्फाई होगा, ये आप अपने करेंगे ना सेंटेंसेस की फॉर्मेशन, तो पता लग जाएगा। समझ में आई चीज, हर एक एलिमेंट को क्या करना है, अपने को यहाँ पे सेटिस्फाई करना है। तो इतने अपने ये पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स थे। अब अपने करेंगे यहाँ पे एलिमेंट्स, की एलिमेंट्स। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को यहां पे करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करूं तो आपका एलिमेंट हो गया बी। बी जो होता है वो एलिमेंट की वर्किंग क्या होती है, एलिमेंट ऑफ मेकिंग एक्शन। इसको बोलते हैं एक्शन बनाने का एलिमेंट। मतलब सेंटेंस में अगर एक्शन नहीं है तो उसको बनाने के लिए जो एलिमेंट यूज होता है उसको बी बोलते हैं। फिर आपका हो गया आईएनजी। आईएनजी एलिमेंट है एलिमेंट ऑफ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का एलिमेंट, अगर कोई एक्शन या सेंटेंस प्रोग्रेसिव है तो उस प्रोग्रेस को डिनोट करने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज होता है, आईएनजी यूज होता है, जो एलिमेंट ऑफ प्रोग्रेस होता है। उसके बाद में एक आपका एलिमेंट होता है हैव।
हैव जो होता है वो होता है आपका एलिमेंट ऑफ परफेक्शन। सेंटेंस परफेक्ट है, परफेक्ट सिंपल दो होते हैं ना, तो परफेक्ट होता है ना, तो वो परफेक्ट को बताने का जो एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है आपका, हैव होता है, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन। नहीं बात। लेकिन इस बंदे की एक डिमांड होती है, डिमांड क्या होती है इसकी, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ये ऐसे नहीं आता, डिमांड रखता है अपना, कन्वर्ट्स V1 इंटू V3, V1 को V3 में कन्वर्ट कर देगा, पक्का ही करेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये इसकी डिमांड होती है। समझ में आए? तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, कौन कौन से हो गया आपका, बी हो गया, ठीक है, ING हो गया और हैव हो गया, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में अपने क्या करते हैं, मॉडल्स को देख लेते हैं, मॉडल्स की वर्किंग देख लेते हैं। मॉडल्स, तो सबसे पहले जो मॉडल है वो मैं ले लेता हूं यहां पे, डू और डज। डू और डज है ना, वो किसको बताते हैं, फिक्स को बताते हैं, यानी प्रेजेंट पे फिक्स बोल सकते हो और फ्यूचर पे भी बोल सकते हो। प्रेजेंट पे या तो या फ्यूचर पे बात करते हैं ना फिक्स की, उसके लिए कौन यूज होता है आपका, डू या डज होता है, क्योंकि फ्यूचर प्रेजेंट पे डिपेंड करता है। डू आपका यूज होता है प्लूरल के लिए और डज यूज होता है आपका सिंगुलर के लिए। ये फिक्स बताने का कि ये बात फिक्स है प्रेजेंट पे या फ्यूचर पे, उसको बताने के लिए मॉडल यूज होते हैं आपके डू या डज। ये इनकी मतलब वर्किंग है, एलिमेंट्स की वर्किंग देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे। उसके बाद में अपने बात करें, एक मॉडल आपका हो गया डिड, ये भी क्या करता है, फिक्स को ही बताता है, लेकिन ये कहाँ पे बताता है, पास्ट पे। मतलब एक टाइप से आप बोल सकते हो पास्ट का मॉडल होता है ये, कौन सा आपका, पास्ट बताने के लिए यूज होता है आपका डिड। ठीक है, ये सेंटेंसेस में समझ में आने लग जाए कैसे काम करता है, बस आप इनको नोट करते चलो। ठीक है, उसके बाद में आपका विल हो गया। अब विल की वर्किंग होती है ना, वो क्या करता है, विल क्या करता है, पॉसिबिलिटी को बताता है, पॉसिबिलिटी, संभावना को बताता है। इसी का भाई होता है वुड, वुड भी क्या करता है, पॉसिबिलिटी को बताता है, लेकिन इसकी दो वर्किंग होती है। वुड की कितनी वर्किंग होती है, दो वर्किंग होती है। फर्स्ट वर्किंग ये क्या करता है, पास्ट को बताता है, पास्ट में पॉसिबिलिटी को बताता है। तो एक टाइप से बोल सकते हो विल का क्या होगा, पास्ट, विल का क्या हो गया, एक टाइप से पास्ट हो गया, फर्स्ट वर्किंग। और सेकंड वर्किंग की अगर मैं इसकी बात करूं ना, तो ये पॉसिबिलिटी को बताता है मिनिमम पे, मिनिमम पॉसिबिलिटी बताएगा। और ये विल होता है ना, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बताता है कि ऐसा होगा, मिनिमम और मैक्सिमम को बताता है। ठीक है, जैसे मतलब चांसेस ज्यादा है, अगर आप परसेंटेज की फॉर्म में, चलो बाद में बात करेंगे, चांसेस ज्यादा है तो क्या आएगा, विल आएगा, कम है इसका मतलब क्या आएगा, ये आएगा आपका वुड आएगा। ऐसे ही अपने बात करें कुड, कैन, कैन कुड, कैन क्या करता है, एबिलिटी को बताता है, योग्यता को, कि कर सकता है या नहीं कर सकता, इस तरीके से। और इसी का भाई होता है कुड। अब कुड को किसको बताएगा, ये भी एबिलिटी को बताता है, और इसकी भी दो वर्किंग है। अगर कैन का पास्ट यूज करोगे तो एक तो क्या है, पास्ट की फॉर्म में यूज होगा, और किसका पास्ट होगा, कैन का पास्ट होगा। ठीक है, और दूसरी वर्किंग है जो क्या है, मिनिमम एबिलिटी को बताएगा, किसी बंदे की मिनिमम एबिलिटी को, और ये मैक्सिमम को। ठीक है, ये बात समझ में आई कैसे, देखो कैसे, मैं थोड़ा सा बता दूंगा आप लोगों को कि जैसे मैं रेस जीत जाऊंगा, पक्का जीत जाऊंगा, क्योंकि मैं तेज दौड़ सकता हूं, तो क्या बोलोगे, आई कैन रन फास्ट। अब आप बोलोगे देखो मेरे जीतने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है, इसका मतलब आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूं बहुत मिनिमम पे। ठीक है, अब आप कोई बोलेगा सर मिनिमम चांस है, तो ये भी तो बोल सकते हो आई कैन नॉट रन फास्ट। जैसे आप बोलोगे ना कैन नॉट रन फास्ट, तो वो जीरो पे चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, मैंने बोला कि मैं तेज नहीं दौड़ सकता, तो आप ये, मैंने जब बोला कि मैं तेज नहीं दौड़ सकता, तो मेरे में बहुत कम चांसेस है जीतने के, मैं तेज नहीं दौड़ सकता, सेट नहीं हो रहा ना, क्योंकि जब चांसेस बनने लग गए ना, इसका मतलब आप अपनी एबिलिटी को जीरो पे नहीं ला सकते। कैन नॉट का मतलब तो क्या हो गया, जीरो हो गया ना, मैं जीत, चांसेस है मेरे जीतने के, बहुत कम चांसेस है, मैं तेज नहीं दौड़ सकता, तो वो तो बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं है दोनों में, क्योंकि जीरो पे हो गया। जब आप ऐसे बोलोगे ना मैं रेस नहीं जीत सकता क्योंकि मैं तेज नहीं दौड़ सकता, फिर बिल्कुल सही था। लेकिन चांस यहां पे क्या है, थोड़े बहुत चांस तो है ना, मतलब चांसेस तो जीतने के है ना, तो थोड़े बहुत चांसेस है, इसका मतलब आपकी एबिलिटी भी थोड़ी बहुत आएगी, 0% पे नहीं जाएगी। समझ में आ रही चीज, मतलब सोच कर देखो एक बात, अगर अपने बात करें, ये मैक्सिमम एबिलिटी की बात कर रहा है और ये मिनिमम एबिलिटी की बात कर रहा है, तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे परसेंटेज की फॉर्म में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ ना,
तो ये बंदा ऐसे बोल सकते हो एक टाइप से 100% भी बोल सकते हो और अपने बोल सकते हैं मैक्सिमम मोर देन 90% ऐसे भी बोल सकते हो इसके लिए, ठीक है। लेकिन ये जो एबिलिटी है ना, ये आप बोल सकते हो लेस देन अपने 50% से भी कम बोल सकते हो इसको, मतलब इसका परसेंटेज बहुत डाउन हो जाता है कुड का। मतलब ये तो एक परसेंटेज एजम्पशन की फॉर्म में दिया है, वैसे ऐसे होता नहीं है, ठीक है। मिनिमम पे चला जाए 50% से भी कम, मतलब 50-50 भी नहीं रहेगा, बहुत कम चांस हो जाएंगे, तो कौन सा हो जाएगा आपका कुड हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं कि किसी के पीछे कुत्ता पड़ा है, अब अपने बोले कि वो पकड़ में आ जाएगा क्या, तो क्या होगा, द डॉग कांट कैच हिम, उसे कैच नहीं कर सकता बिकॉज ही कैन रन फास्ट, वो रन फास्ट कर सकता है, और डॉग उसको पकड़ सकता है बिकॉज ही कुड रन फास्ट। इस तरीके से समझ में आई ना चीज कैसे वर्क करी, ऐसे वर्क करती है। और क्लियर हो जाएगा जब अपने सेंटेंसेस में जाएंगे ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपका एक और होता है मे किसको बताता है, ये प्रोबेबिलिटी को बताता है भाई, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता को। तो आप इसको बोल सकते हो 50-50 बात करता है कि ऐसा हो सकता है। अभी सबको कंपेयर कर लेंगे विल वगैरह के साथ में इसमें। ऐसे माइट इसका भाई है, और माइट क्या होगा, माइट की भी ये क्या करेगा, प्रोबेबिलिटी को ही बताएगा, लेकिन इस माइट की 2 वर्किंग हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी कितनी वर्किंग के साथ, 2 वर्किंग के साथ। एक वर्किंग क्या हो जाएगी, मे का पास्ट हो जाएगा, और दूसरी वर्किंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम पे हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी मिनिमम पे। और वो ही बात करें तो मैक्सिमम पे हो जाएगी। मैक्सिमम यानी 50-50 मान लो आप, क्योंकि और ज्यादा मैक्सिमम नहीं जाएगा, 50-50 ऐसा हो सकता है। उसके बाद में अगर अपने बात करें शुड हो गया आपका, शुड कैसे वर्क करेगा, ये एडवाइस को बताता है, एडवाइस या सजेशन उसको बताएगा, किसी ने सुझाव दिया हो। फिर आपका क्या हो गया, मस्ट हो गया, मस्ट क्या बताता है, कंपल्सन को बताता है कि ये चीज कंपल्सरी है, ये कंपल्सन को बताएगा। उसके बाद में अगर अपने बात करें हैव टू हो गया, हैव टू भी क्या करता है, कंपल्सन को बताता है। हैव टू भी किसको बताएगा, कंपल्सन को बताएगा। तो ये इनकी मॉडल्स की वर्किंग है, ये इंपॉर्टेंट मॉडल्स अपनों ने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। ये भी क्या करेगा, कंपल्सन को बताएगा। अब यहाँ थोड़ा परसेंटेज की फॉर्म में बात करें, सर ये भी कंपल्सन को बता रहा है, हैव टू भी, और दूसरा ये अपना क्या है, मस्ट भी क्या कर रहा है, कंपल्सन को बता रहा है। तो इनमें क्या डिफरेंस है, ये जो कंपल्सन होता है ना, ये विद फोर्स होता है, चाहिए बोलता है, चाहिए विद फोर्स, और ये जो होता है ना, ये विदाउट फोर्स होता है। मतलब किसी काम को करने के लिए कंपल्सरी है, लेकिन आपको कोई मजबूर नहीं करेगा इस चीज के लिए, समझ में आई बात, ऐसे होता है ये। तो कैसे होगा, देखो जैसे मैंने बोला कि आपको क्लास में डिसिप्लिन में रहना चाहिए, कोचिंग ने बोला कंपल्सरी रहना पड़ेगा, मतलब रहना ही पड़ेगा। जैसे अपने बात करें यू हैव टू ओबे द डिसिप्लिन, या फिर यू हैव टू, सॉरी हैव टू नहीं होगा, यू मस्ट ओबे द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, उसकी मतलब यू मस्ट रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसकी आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, किस फॉर्म में करनी चाहिए, कंपल्सन की फॉर्म में करनी चाहिए, ठीक है। यू हैव टू नहीं होगा, यू मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, जो लॉज ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, इन चीजों की बात करेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मस्ट हो जाएगा। समझ में आई बात। हैव टू कैसे काम करता है, जैसे अपने बात करें यू हैव टू वर्क हार्ड इफ यू वांट सक्सेस, अगर आप सक्सेस चाहते हो तो यू हैव टू वर्क हार्ड। यहां पे अपने यू मस्ट यूज नहीं करेंगे, यू मस्ट वर्क हार्ड यूज नहीं करेंगे। तो मस्ट जब यूज करते हैं तो मस्ट क्या करता है, अगले बंदे पे जो बोलने वाला है ना उसका क्या करता है, थोपता है उसकी तरफ से, मतलब एक टाइप से उसका फोर्स डालता है। अब मैंने ऐसे बोला यू हैव टू वर्क हार्ड इफ यू वांट सक्सेस, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको वर्क हार्ड करना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि सक्सेस चाहिए तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो ना करो, मजबूरी नहीं है। और अगर मैं बात करूं इस चीज की कि अबाइड बाय द लॉ, अबाइड बाय होना है आपको, लॉ से जो कानून है उसका मतलब आपको पालन करना है, तो उसका पालन करना है तो उसके लिए आप चाहो या ना चाहो आपको करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही, आप ऐसा चाहो या ना चाहो आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी, कंपल्सरी और विद फोर्स है, करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो इसमें क्या होता है, मस्ट वाले में अपने बोल सकते हैं कि आपके पास नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं रहती, ठीक है। और यहां पे अगर मैं बोलूं ना तो यहां पे आपके साथ क्या हो जाता है, चॉइस हो जाती है, यहां पे आपके पास चॉइस रह जाती है। मतलब वो चीज पाने के लिए, वो चीज करने के लिए आपको वैसा तो करना पड़ेगा, वो तो कंपलसरी है, ना चाहो तो ना करो, वो आपकी मर्जी है, इस तरीके से। अब ऐसे में बात करूं, डॉक्टर की बात करूं, डॉक्टर अगर आपको मेडिसिन के लिए बोलेगा तो क्या बोलेगा, वो ना तो मस्ट बोल सकता, वो फोर्स भी नहीं कर सकता, और हैव टू आपको करना पड़ेगा। अगर वो बोले इलाज इसी के कारण संभव है तो हैव टू हो जाता है, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर्स के लिए क्या होता है, शुड होता है, वो सिर्फ क्या करता है, एडवाइस देता है, वो अपनी तरफ से थोड़ा सा भी फोर्स नहीं डालता। अब यहां पे क्या है, एक टाइप से बोल सकते हो ज्ञान देने वाली बात है, यू हैव टू वर्क हार्ड,
मतलब मैं खुद से बता रहा हूं कि ये काम करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। तो मैं एक टाइप से आप पे हावी हो रहा हूं ना, लेकिन शुड में क्या होता है, सिर्फ सिंपल एडवाइस दी जाती है कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होता है, आप देख लो। हाउ टू में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है कि मेरे अकॉर्डिंग मैं एडवाइस तो आपको ऐसे दे रहा हूं, लेकिन उसके लिए आपको करना ही पड़ेगा। मतलब आप अपनी तरफ से उस चीज को क्या करते हो, 100% पे परफेक्ट बना देते हो, मतलब फिक्स कर देते हो अपनी तरफ से कि ऐसा करना ही पड़ेगा। मतलब आप एक टाइप से ऐसे फोर्स इस तरीके से डाल रहे हो, इस तरीके से कंपल्सन डाल रहे हो कि मेरी तरफ से ये कंपल्सरी है कि इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, इस तरीके से बोल सकते हो आप। और मस्ट में तो बिल्कुल ही खत्म है काम, आपका कोई चॉइस रहेगी नहीं। समझ गई बात? ये चीज ऐसे वो करती है। अब अपने ऊपर पॉसिबिलिटी वाले बहुत सारे हो गए यहाँ पे। इनमें अगर परसेंटेज की बात करूं ना, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो आपका ये है विल है, ये आप मोर देन 90% बोल दो, बिल्कुल मोर देन 90% बोल दो। वुड को आप बोल दो 10% के राउंड, ठीक है, वुड अपना 10% के राउंड आ जाएगा। उसके बाद में मे 50-50 कर दो, मे को क्या कर दो आप 50-50 कर दो, 50-50 हो जाएगा मे आपका। और माइट आपका मतलब ये अपने बोल सकते हैं ग्रेटर देन 10%, लेस देन 90% बोल दो आप, लेस देन 90%, इस तरीके से बोल सकते हो वुड को आप, ठीक है। और जो आपका माइट है इसको आप लेस देन 10%, लेस देन 10% इसको कर दो। ये है गोरा यहां पे, माइट को लेस देन 10% कर दो, मतलब बहुत ही कम चांसेस। अब अपने बोले हैं जैसे बारिश की फॉर्म में बात करें तो अपने बोल सकते हैं कि इट विल रेन टूडे, यू शुड टेक एन अम्ब्रेला विद यू, कि आज बारिश होगी, आप अपने साथ अम्ब्रेला ले जाइए। उसके बाद में वुड में बोले कि देखो कोई जरूरी नहीं है ना लेकर जाओ, ठीक है, क्योंकि चांसेस क्या है, बहुत कम है, वुड रेन, मतलब रेन के चांसेस बहुत कम है। फिर मैं बोलूं कि देखो यार ले कर जा भी सकते हो, ना लेकर जाओ, आपकी मर्जी है, इट में रेन, चांसेस है मतलब 50-50। और माइट में लेकर मत ही जाओ, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ना लेकर जाओ छाता, इट माइट रेन, बहुत कम चांसेस होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, वो पॉसिबिलिटी का वेरिएशन होता रहता है परसेंटेज की फॉर्म में कि कितने चांसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपके ये मॉडल्स यहाँ पे वर्क करते हैं। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। तो ये अपनों ने पॉइंट्स की पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर लिए, और नॉर्मल जो वर्किंग है टेंस की वो देख ली कि स्टेशनरी प्रोग्रेसिव किस तरीके से वर्किंग के फॉर्म में टेंस को डिवाइड किया जाता है, ठीक है, कितने क्लासिफिकेशन उसका क्या है, वो चीजें अपने यहाँ पे कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास से अपने ना प्रेजेंट सिंपल से स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल डेप्थ में सारे के सारे। अभी अपनों ने ये सारे पॉइंट आपको बता दिए, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स है ना आप एक बार याद कर लेना नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है। उससे पहले ये सारे पॉइंट्स आपके याद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स वहां पे काम आएंगे। और अगर नहीं भी होते करने हैं आपको, नहीं भी होते हैं तो अभी जैसे जैसे अपने करने लगे ना प्रैक्टिस, तो ये अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगे, परमानेंट फिक्स हो जाएंगे आपके। तो नेक्स्ट क्लास से अपने है ना कंप्लीट फुल डेप्थ में स्टार्ट करेंगे, जैसे पहले प्रेजेंट सिंपल लेंगे, फिर कॉन्टिन्यूस ऐसे करते करते कंपैरिजन करते करते इस तरीके से अपना चलेगा। और जो SBI के जो कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है, तो वो मॉर्निंग में 8 AM वाली जो क्लासेज हैं उनको जरूर ज्वाइन कर लो आप लोग, क्योंकि वहां पे मैं 7 पेपर सोल्व करके दिखाता हूं आपको किस तरीके से एग्जाम में करना होता है, जिस तरीके से मैं करता हूं वो टेक्निक आपको बता रहा हूं मैं। तो उन क्लासेस को मिस मत करना, मॉर्निंग में 8 AM पे, उसमें रेगुलर रहा करो आप लोग, ठीक है। आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, 20-25 प्लस मार्क्स आपके आराम से बन जाएंगे अगर वो टेक्निक आप लोगों ने कैच कर ली। 30 आउट ऑफ 30 भी बन सकते हैं। और इंग्लिश क्रूशियल सब्जेक्ट है, इंग्लिश में मार्क्स बन गए तो सिलेक्शन ले जाओगे आप, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग तो आपके पास है। समझ आई बात? तो उन क्लासेस को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ठीक है, लाइक बटन को प्रेस कर दिया होगा आप लोगों ने अटेंडेंस की फॉर्म में, तो ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करो, शेयर करो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टेंसेस के डेप्थ वर्किंग के साथ।